हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार आए, क्लास में नए हैं, हमारे चैनल पर देखिए बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की आपको रेगुलर बेसिस पर तैयारी कराई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहती है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देख लीजिए, सुबह 11 बजे जीके जीएस की क्लास, दोपहर को 2 बजे रीजनिंग क्लास, फिर शाम को 3 बजे देखिए आपको कला वर्ग की क्लास, और इसका देखिए शाम को 7 बजे आपको सामान्य हिंदी क्लास। ये जो 4 क्लासेस हमारे चैनल पर आप सबको डेली बेसिस पर देखने को मिलती हैं। तो जिसे भी तैयारी कंप्लीट करनी चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, और सबसे पहले क्लास को लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ फैलाइए, ठीक है। बाकी अगर क्लासेस का आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो नीचे देखिए टेलीग्राम चैनल, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देगा, आप वहाँ पर जाकर जुड़ेंगे, आपको आपको इसकी जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। और बाकी के जो क्लास के रिलेटेड नोटिफिकेशन है, अपडेट है, वहाँ पे आपको मिलते रहते हैं। और उसी के नीचे देखिए हमारे इंस्टाग्राम को पेज देगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम को फॉलो कर ले। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे, देखेंगे आपको पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। कला वर्ग की क्लास है, ध्यान से देखते हुए चलेंगे, बताते हुए चलेंगे पहला क्वेश्चन उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका पूछा है, इनमें से सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावशाली साधन क्या है, कौन सा है। ठीक है। इनमें से सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावशाली साधन कौन सा साथी, इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा देखिए परिवार है, ठीक है। जो ऑप्शन पे ए वाला दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों, सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावशाली साधन आपका परिवार होता है। जो ऑप्शन पे ए वाला देगा 51 पे आपसी का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाद में बताएंगे राइट आंसर। ध्यान से देखो, उत्तर देंगे, बताने की कोशिश करेंगे। तो सामाजिक संबंधों के जाल को कहा जाता है क्या, बताइए। सामाजिक संबंधों के जाल को क्या कहा जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए समाज कहा जाता है, ठीक है। सामाजिक संबंधों के जाल को देखिए आपका समाज कहा जाता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिएगा आपका, सॉरी डी वाला दिएगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 53 बताएंगे, स्वतः ध्यान से देखो, उत्तर देंगे। पद मर्यादाओं का सामाजिक महत्व विकसित करता है कौन, बताइए। पद मर्यादाओं का सामाजिक महत्व विकसित करता है कौन, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो देखिए स्तरीकरण, ठीक है। पद मर्यादाओं का जो सामाजिक महत्व है आपका, जो स्तरीकरण है विकसित करता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये वाला दिया गया है 53 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों, ठीक। अगला देखेंगे 54 पे बताएंगे सही उत्तर। ध्यान से देखो, उत्तर देंगे 54 पे सही उत्तर। भारत के राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है, बताइए। भारत के राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए सेवा क्षेत्र होता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय आय का प्रमुख जो स्रोत है सेवा क्षेत्र है। तो जो ऑप्शन पे पी देगा 54 पे आपसे का राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे 55 बताएंगे सर। ध्यान से देखो, उत्तर देंगे। 55 का पूछेगा, मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त किसी वस्तु का मूल्य क्या कहलाता है। मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त किसी वस्तु का जो मूल्य है क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए उसकी कीमत कहलाती है, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त किसी वस्तु का जो मूल्य है उसकी कीमत के दर्शाता है। तो जो ऑप्शन पे ए वाला दिएगा आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे 56 में बताएंगे स्वतः। ध्यान से देखो, उत्तर देंगे। फेबियनवाद का घनिष्ठ संबंध किससे है, बताइए। फेबियनवाद का जो घनिष्ठ घनिष्ठ संबंध है किससे है। तो प्रजातांत्रिक समाजवाद से, ठीक है। फेबियनवाद का जो घनिष्ठ संबंध है आपका प्रजातांत्रिक समाजवाद से। जो ऑप्शन पे सी देखो 56 पे आपसे का सही उत्तर। क्लियर साथियों, ठीक। अगला देखेंगे 57 बताएंगे राइट आंसर। ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। 57 पे क्या पूछा गया है, जिस विदेशी मुद्रा से शीघ्र देशांतर की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं, बताइए। जिस विदेशी मुद्रा से शीघ्र देशांतर मतलब माइग्रेशन की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं साथी, तो उसे देखिए आपका गर्म मुद्रा कहते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन पे डी वाला दिया गया है आपका राइट आंसर। क्लियर रहती हो, गर्म मुद्रा में शीघ्र देशांतर की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला देखेंगे 58 पे बताएंगे स्वतः। ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। क्या पूछा गया है, पूछा आपका भारत में प्रचंड बेरोजगारी यानी कि समानता दिखाई देती है किसमें, बताइए। भारत में जो प्रचंड बेरोजगारी है किसमें दिखाई देती है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा।
डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट। बताइए। देखिए कृषि क्षेत्र में, ठीक है, भारत में जो प्रचंड बेरोजगारी आपकी कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है, जो ऑप्शन पे ए वाला दिया गया है 58 पे ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रचंड बेरोजगारी किसे कहते हैं? प्रचंड बेरोजगारी तो अदृश्य या तो छिपी हुई बेरोजगारी जिसको कहते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे 59 पे बताएंगे, सो ध्यान से देख के उत्तर बताएंगे क्या हो जाएगा। प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ किसने दिया था? बताइए। प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ का जो किसने दिया था साथियों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? किसने नहीं दिया गया था, किसके दौरान? ठीक है, प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ किसके द्वारा दिया गया था, कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत? देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, जो 1974 से 1978 के दौरान हुई थी, तब दिया गया था आपका गरीबी हटाओ का नारा। तो जो ऑप्शन पर डी वाला दिया गया आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों? ठीक, अगला देखेंगे 60 पे बताएंगे, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। सकल राष्ट्रीय उत्पाद को निम्नलिखित 3 सुविदित विधियों से मापा जाता है, सिवाय किसके? बताइए। सकल राष्ट्रीय उत्पाद को निम्नलिखित 3 सुविदित विधियों से मापा जाता है, सिवाय आपके देखिए मूल्य वर्धित विधि से, ठीक है। जो ऑप्शन पर सिविल दिया को राइट आंसर। क्लियर साथियों? सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी को उत्पाद आय और व्यय की विधियों से मापा जाता है, जबकि आपका मूल्य वर्धित विधि से इसमें प्रयोग नहीं होता है। अगला देखिए 61 पे बताएंगे, ध्यान से देखो उत्तर क्या हो जाएगा। 61 नंबर पूछेगा, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है किससे? बताइए। संविधान का जो 52वां संशोधन है किससे संबंधित है साथियों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए दल बदल से, ठीक है। जो ऑप्शन पे ए वाले देखा राइट आंसर है। संविधान का जो 52वां संविधान संशोधन है आपका दल बदल से संबंधित है। क्लियर साथियों? इसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़कर दल बदल व्यवस्था को अवैध घोषित कर दिया गया था। क्लियर है? अगला देखेंगे 62 पे बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19A को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? बताइए। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है साथियों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो विदेशियों को भी यात्रा का अधिकार है, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 19(1)(d) भ्रमण के लिए स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अर्थात इन दोनों अनुच्छेदों के अनुसार कोई भी व्यक्ति प्राण एवं दैनिक स्वतंत्रता का अधिकार रखता है और वह कहीं भी इच्छा अनुसार घूम सकता है साथियों। क्लियर हो गया? ठीक, अगला देखेंगे 63 पे बताएंगे सत्तर ध्यान से देखो। संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए न्यूनतम कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है? तो आपका उत्तर जाएगा 60 दिनों तक, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिएगा आपका 63 पर राइट आंसर। क्लियर साथियों? संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना संसद को सूचित किए न्यूनतम 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है साथियों। क्लियर हो गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 64 पर बताएं नीति निर्देशक सिद्धांत कैसा अधिकार है? बताइए। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है क्या है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए भारतीय संविधान में लिखित नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य के इच्छा पर निर्भर है। नीति निर्देशक तत्ववाद योग्य नहीं है, ठीक है। तो जो ऑप्शन पे बी वाला यहाँ पे दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि इनमें वैधानिक शक्ति का अभाव है साथियों। क्लियर है? अगला देखेंगे 65 में बताएंगे असम विधानसभा में कितने सदस्य? बताइए। असम विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो असम विधानसभा के सदस्यों की बात करेंगे 126 हो जाएगा साथियों, ठीक है। जो ऑप्शन पे पी वाला देगा आपका राइट आंसर किसे? क्लियर साथियों? ठीक, असम विधानसभा के सदस्यों की संख्या आपकी 126 है।
66 दिया गया, बताएंगे भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था, बताइए भारत में उच्चतम न्यायालय का जो उद्घाटन है किस तिथि में हुआ था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए भारत में उच्चतम न्यायालय का जो उद्घाटन है 28 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। भारत में उच्चतम न्यायालय का जो उद्घाटन है 28 जनवरी 1949 को हुआ था, याद रखिएगा। 1950 को, सॉरी 1949 से 1950 को हुआ था, 28 जनवरी 1950 को। 67 पे बताएंगे उत्तर, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है, बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान दिया गया है। तो अनुच्छेद 50 में, ठीक है। जो ऑप्शन पे इससे वाला जाएगा आपका राइट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य के विषय में कहा गया है कि राज्य लोक सेवाओं में कार्यपालिका को न्यायपालिका के पृथक करने के लिए प्रयास करेगा, ठीक है। राज्य लोक सेवाओं में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने के लिए प्रयास करेगा। क्लियर है। अगला देखेंगे 68 पे बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। धनी व्यक्ति के लिए मांग की लोच क्या होती है, बताइए धनी व्यक्ति के लिए मांग की लोच क्या होती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए बेलोचदार होती है, ठीक है। धनी व्यक्ति के लिए जो मांग की लोच होती है आपकी बेलोचदार होती है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला देगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 69 कम्युनिस्ट मैनिफेस्टा किसकी कृति है, बताइए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टा किसकी कृति है साथियों, 69 पे से उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए कार्ल मार्क्स की है, ठीक है। जो ऑप्शन पे ए वाला दिया आपका राइट है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टा जो है कार्ल मार्क्स की कृति है। तो जो ऑप्शन पे ए वाला दिया 69 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों। अगला देखेंगे 70 पे बताएंगे सिद्धांत देखो उत्तर 70 पे आपका पूछा है लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा कितने समय के भीतर लौटाया जाना होता है। तो देखिए 14 दिनों के लिए, ठीक है। लोकसभा द्वारा पारित जो धन विधेयक होता है राज्यसभा द्वारा 14 दिन का जो समय होता है उसके भीतर लौटाया जाना होता है। तो जो ऑप्शन पे पी वाला देगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लियर है। अगला देखेंगे 71 बताएंगे उत्तर का, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल कितनी अवधि से अधिक नहीं होना चाहिए, बताइए संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच की अंतराल की जो अवधि है किसी अधिक नहीं होनी चाहिए साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो अंतराल की अवधि होती है 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच की जो अंतराल की अवधि होती है 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्लियर साथियों। अगला देखेंगे 72 बताएंगे उत्तर क्या। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया, बताइए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए मॉन्टेस्क्यू ने, ठीक है। शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है मॉन्टेस्क्यू ने दिया है। तो जो ऑप्शन पे ये वाला देगा 72 आपसे का आइडिया। अगला देखेंगे 73 पे बताएंगे सिद्धांत से देखो उत्तर देंगे। 73 आपका है भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है क्या। देखिए भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त होता है क्या। तो लोकसभा का विश्वास, ठीक है। जो ऑप्शन पे सी वाला जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों। 73 पे भारत का प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। अगला देखेंगे 74 पे बताएंगे राइट आंसर। से को उत्तर देंगे 74 आपका भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, बताइए भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो सचिदानंद सिन्हा ने, ठीक है। जो ऑप्शन पे भी रहेगा 74 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे 75 बताएंगे राइट आंसर। संविधान बनाते समय निम्न में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। तो समाजवादी, ठीक है। संविधान बनाते समय समाजवादी जो है आपका आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला देगा 75 पे आपसे का राइट आंसर। स्वतंत्रता समता न्याय ये सभी देखिए शामिल किए गए थे, लेकिन जो समाजवादी है आपका शामिल नहीं किया गया था। अगला देखेंगे 76 से बताएंगे उत्तर का। तंजानिया की पूर्व राजधानी क्या थी, बताइए तंजानिया की पूर्व राजधानी की बात करें साथियों क्या थी।
ठीक है, तंजानिया की जो पहले की राजधानी थी दारे सलाम थी। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिएगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों। और वर्तमान में जो इसकी राजधानी है डोडोमा है। ठीक है, वर्तमान की राजधानी डोडोमा है और जो पूर्व की राजधानी थी दार एस सलाम है। अगला देखेंगे 77 बताएंगे चाहते हो, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया था, बताइए। माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया। ठीक है, माउंट एवरेस्ट का जो नाम है भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिएगा 77 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला देखेंगे क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। 78 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से वह शहर या कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है साथियों। निम्नलिखित में से वह शहर या कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका पटना है। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ये वाला दिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो पटना शहर है सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है साथियों। अगला देखेंगे 79 पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। विषुवतीय प्रदेशों में क्या होता है बताइए। विषुवतीय प्रदेशों में क्या होता है साथियों, 79 पे से उत्तर का। तो विषुवतीय प्रदेशों में देखिएगा गर्म और आर्द्र जलवायु होती है। तो जो ऑप्शन पे पी वाला देगा राइट आंसर। ठीक है, विषुवतीय प्रदेशों में आपका गर्म और आर्द्र जलवायु होती है। तो जो ऑप्शन बी वाला देगा 79 पे आपसी का राइट आंसर। अगला देखेंगे 80 बताएंगे राइट आंसर। ध्यान से देखो उत्तर देंगे क्या पूछा गया। विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ पर स्थित है बताइए। विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ पे स्थित है साथियों। 80 पे से उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, जो ऑप्शन पे ए वाला देगा का राइट आंसर। विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी जो झील है लेक सुपीरियर झील आपकी देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। क्लियर है। अगला देखेंगे 81 पे बताएंगे तो वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा बताइए। वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है साथियों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए 21 जून, जो 21 जून है आपका वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है साथियों। क्लियर है। ठीक है, अगला देखेंगे 82 बताएंगे तो ध्यान से देखो उत्तर देंगे। पश्चिमी घाटों और पूर्वी घाटों का मिलन स्थल क्या कहलाता है बताइए। पश्चिमी घाटों और पूर्वी घाटों का मिलन स्थल कहाँ पे है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इनका जो मिलन स्थल है आपका देखिए नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। तो जो ऑप्शन पे डी वाला देगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों। पश्चिमी घाटों और पूर्वी घाटों का जो मिलन स्थल है आपका पूरी नीलगिरी की पहाड़ियों में है। तो जो ऑप्शन पे डी वाला देगा 82 पे आपसे का सही उत्तर है। क्लियर है यहाँ तक। अगला देखते हैं 83 पे क्या दिया, ध्यान से देख के बताएंगे। गिरनार परियोजना कहाँ स्थित है बताइए। जो गिरनार परियोजना है किस राष्ट्र में स्थित है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, नासिक के जिले में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य के नासिक के जिले में स्थित जो गिरनार परियोजना है। जो ऑप्शन पे बी वाला देगा आपका राइट आंसर। क्लियर है। ठीक है, अगला देखते हैं 84 पे बताएंगे सर। मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। हिमालय की चोटियाँ दिए गए हैं, राज्य दिए गए हैं। नंगा पर्वत कहाँ पर है। जो नंगा पर्वत है इसका, तो देखिए आपको जो नंगा पर्वत आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक, नंदा देवी देखो उत्तराखंड में है। कंचनजंगा आपका देखिए सिक्किम पे है। क्लियर हो गया। किसकी चोटियाँ कहाँ पर है। नंगा पर्वत की जो चोटियाँ हैं देखिए जम्मू कश्मीर में है। नंदा देवी की जो चोटियाँ हैं आपकी देखिए उत्तराखंड में है। जो कंचनजंगा है इसकी जो चोटी है सिक्किम में स्थित है। तो पहले का देखिए एक आपका ए के साथ मिलान हुआ है, फिर बी का आपका तीसरे के साथ, सी का देखिए आपका दूसरे का। ये 1 3 2 जो ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे दिएगा आपका सही उत्तर। स्क्रीनशॉट लिए आपको काम आ जाएगा। एक ही साथ आपको देखिए 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला देखेंगे 85 पे बताएंगे सर। तो ध्यान से देखो उत्तर देंगे। निम्नोक्त दर्रे में से कौन सा सतलज घाटी में पड़ता है। निम्नोक्त में से कौन सा दर्रा जो है आपका सतलज घाटी में पड़ता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए शिव किला। ठीक है, जो शिव किला दर्रा है हिमाचल प्रदेश राज्य में जास्कर श्रेणियों में स्थित है, जो कि सतलज की घाटियों में पड़ता है साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों। ठीक, अगला देखेंगे 86 बताएंगे सही उत्तर का। ध्यान से देख के उत्तर देंगे। नेपोलियन बोनापार्ट निवासी था कहाँ का बताइए। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था, तो देखिए आपका फ्रांस का था। ठीक है, जो ऑप्शन पर डी वाला देगा सही उत्तर। क्लियर है साथियों। नेपोलियन बोनापार्ट आपका फ्रांस का निवासी था। अगला देखेंगे 87 बताएंगे सर। ध्यान से देखो उतरेंगे क्या पूछा। 87 पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है बताइए। पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है।
ठीक है, गुट निरपेक्षता। ठीक है, जो पंचशील का सिद्धांत है आपका गुट निरपेक्षता नहीं है, तो जो ऑप्शन पे ए वाला दिया गया है आप सभी का राइट आंसर। क्लियर साथियों? ठीक, अगला देखेंगे 88 पे बताएंगे राइट आंसर। ध्यान से एक को उत्तर देंगे। वाटरलू कहाँ स्थित है बताइए? वाटरलू आपका कहाँ पे स्थित है? वाटरलू आपका देखिए बेल्जियम में स्थित है। ठीक है, जो ऑप्शन पे डी वाला दिया गया है 88 पे आप सही का राइट आंसर। क्लियर साथियों? वाटरलू आपका बेल्जियम में स्थित है। अगला देख लेते हैं क्या पूछा है आपसे। 89 नंबर है, पूछा है आपका रूसी क्रांति के जनक कौन थे बताइए? रूसी क्रांति के जनक कौन थे? 89 पे से उत्तर क्या हो जाएगा? रूसी क्रांति के जनक कौन थे? तो V.I. लेनिन। ठीक है, रूसी क्रांति कब हुई थी? तो 1917 ईस्वी में हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति है, याद रखिएगा। नब्बे नंबर ध्यान से देख के बताएंगे क्या उत्तर हो जाएगा। किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है बताइए? तो देखिए रंग भेद के विरोध में। ठीक है, रंग भेद के विरोध का जो आंदोलन है इसका नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर को जाना जाता है, तो मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। ठीक है, जो ऑप्शन पे बी वाला दिया आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों? मार्टिन लूथर किंग एक अमेरिकी निग्रो नेता थे। इन्होंने महात्मा गांधी के अहिंसात्मक मार्ग का अनुसरण करते हुए तथा रंग भेद के नीति के खिलाफ लड़ते हुए निग्रो जाति के नागरिकों के लिए कठिन संघर्ष किया। वर्ष 1964 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। अगला देखेंगे 91 बताएंगे सर, तो ध्यान से उत्तर देंगे। पूछा आपका महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे बताइए? महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे साथियों? 91 पे से उत्तर कर जाएगा। तो देखिए ग्रीस के थे। ठीक है, जो महान दार्शनिक आपको प्लेटो है आपके ग्रीस के निवासी थे। जो ऑप्शन पे बी रहेगा 91 पे आपसे का राइट आंसर। अगला देखेंगे साथियों 92 बताएंगे भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कौन बताइए? भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो श्री कृष्ण। ठीक है, भागवत धर्म के प्रवर्तक आपके देखिए श्री कृष्ण थे। जो ऑप्शन पे बी वाला दिया यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर साथियों? ठीक है, अगला देखेंगे 93 पे बताएंगे। ध्यान से देखो उत्तर देंगे क्या हो जाएगा। गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी बताइए? गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी साथियों? तो उपज का छठा भाग। ठीक है, गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का जो छठा भाग है आपकी गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर थी। जो ऑप्शन पे बी रहेगा 93 पे आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 94 पे बताएंगे राइट आंसर का। ध्यान से देखते होते हैं कालिदास द्वारा रचित मालविका निंगद मित्र नाटक का नायक कौन था बताइए? तो कालिदास द्वारा रचित है मालविका मित्र नाटक का नायक कौन था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए अग्निमित्र था। ठीक है, जो ऑप्शन पर सी वाला देगा आप यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर साथियों 94 पे आपसे का ऑप्शन नंबर सी ऐड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 95 में बताएंगे साथियों। ध्यान से देखो उत्तर देंगे। 95 का पूछा नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका किसने बताइए? नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका किसने साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, जो ऑप्शन पे बी वाला यहाँ पे दिया गया आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों? हर्ष द्वारा विजित क्षेत्रों की सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच चुकी थी। इधर पुलकेशिन द्वितीय भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध असंभवी हो गया। फलतः नर्मदा के तट पर दोनों के बीच युद्ध हुआ। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया। इस युद्ध के साक्ष्य पुलकेशिन द्वितीय ने एहोल प्रशस्ति एवं हेमसांगा के विवरण में वर्णित किया गया है सब। तो जो ऑप्शन पे भी दिया गया आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें 96 बताएंगे सब। ध्यान से देखो उत्तर देंगे। 96 नंबर पूछा निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन वर्ष 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था बताइए? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है, जो ऑप्शन पे ए वाला देगा राइट आंसर हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने
बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था साथियों। अगला देखेंगे 97 बताएंगे। ध्यान से देखो उत्तर देंगे क्या पूछा गया है। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का क्या क्या दे, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था बताइए। तो 30 अप्रैल 1908 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का जो प्रयास है 30 अप्रैल 1908 में किया गया था साथियों। क्लियर है। अगला देखेंगे 98 में बताएंगे। ध्यान से देखो उत्तर देंगे। सही उत्तर क्या, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। तो दक्षिणी भारत में, ठीक है, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था दक्षिणी भारत में। तो जो ऑप्शन पे डी वाला देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखें। 99 बताएंगे। सौ ध्यान से देखो उत्तर देंगे। 99 निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है बताइए। देखिए कुरल को, ठीक है, जो कुरल तमिल ग्रंथ है इसे देखिए लघु वेद की संज्ञा दी गई। तो जो ऑप्शन पे टी बता देगा 99 पर आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 100 पर बताएंगे। टिप्पू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी किसको बताइए। 100 नंबर। टिप्पू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसको बनाई थी। तो देखिए श्रीरंगपट्टनम को। जो ऑप्शन पे ये वाला देगा का राइट आंसर। टिप्पू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम को। क्लियर है। तो ठीक साथियों, इसी के साथ जो आपके यहाँ पे जीके जी सॉरी कला और की क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है। आपको क्लास अच्छी लगी, आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में हमें कमेंट करके पूछेगा साथियों। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। क्लास अच्छी, क्लास को लाइक करके जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।